हेलो विपिन, एक्टर में आपका स्वागत है। गाइस, ईएसआईसी के लिए बहुत से लोग वेट कर रहे होंगे कि क्या वेटिंग लिस्ट आ सकती है, रिजर्व लिस्ट आ सकती है। ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और कुछ आपके कमेंट्स वगैरह लेते हैं, जो आप लोगों ने कमेंट्स में पूछा था क्वेश्चन, तो वो सब चीज़ें लेंगे आपके जो भी क्वेरीज होगी, जो पॉसिबल होगा उसका रिजोल्यूशन दिया जाएगा। बाकी मैं कमेंट्स में आपके जवाब तो देता रहता हूँ, पर फिर भी अगर कोई क्वेरी होगी तो आप लाइव भी दे सकते हैं इस वक्त, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जैसे कि कुछ पोस्टें होती हैं जैसे कि जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, है ना, क्वालिफाइड। ठीक है। और वैकेंसी कम होती है, तो जब डीवी के टाइम होता है तो बहुत से लोग डीवी के लिए नहीं आते हैं या उनका कहीं और हो चुका होता है। ठीक है। तो उस केसेस में ये होता है कि उनकी रिजर्व लिस्ट निकलती है ना, और वो चीज़ एक प्रिडिक्शन होती है कि मतलब अब नेक्स्ट आ सकते हैं कैंडिडेट। अब जैसे कि मैं सामने एक ही रिजल्ट का ही देख लूँ, एक रीजनल रीजनल ऑफिस तेलंगाना का एमटीएस पोस्ट का है। ठीक है। तो इसकी इन्होंने रिजर्व लिस्ट निकाली है। तो रिजर्व लिस्ट जैसे कि मैं एक चीज खोल देता हूँ, रिजर्व लिस्ट जैसे कि इन्होंने निकाली, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि इसमें जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे वो ज़्यादा थे, और जो पोस्ट थी कम थी, और जो आगे जो डीवी के लिए थे ना वो कम हो पाए, तब रिजर्व लिस्ट निकाली जाती है। और कुछ कुछ केस में ऐसा कहीं कहीं ऐसा होता है कि प्रेडिक्शन में निकाल देते हैं कि जैसे कि आज इनका वो लोग वो बहुत अच्छे होते हैं, वो चीज़ मुझे बहुत सही लगती है कि जैसे कि आज आपका रिजल्ट निकाला और 5 दिन बाद या 1 वीक के अंतर्गत एक रिजर्व लिस्ट निकाल दी। इसमें ये चीज़ होती है कि दोनों को डेट दी जाती है कि अगर 12 से लेकर 14 तक अगर ये सारे कैंडिडेट नहीं आते हैं तो आपका जो डीवी है आपका 14 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, 13 तारीख को डाउनलोड हो जाएगा, 14-15 को डाउनलोड हो जाएगा, और फिर 2 दिन बाद आपका डीवी है। तो वो मुझे बहुत चीज़ सही लगती है। पर आपके केस में ऐसा नहीं है। आपके केस में जो चीज़ सिचुएशन है, वो ये है कि नंबर ऑफ पोस्ट बची हुई हैं और उतने मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स लोगों ने गेन नहीं कर पाए हैं। और कई सौ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें किसी ने भी गेन नहीं कर पाए हैं। मैक्सिमम जो ओवरऑल पोस्ट लिया जाए, वो 2 तरीके 2-3 लोगों के तरीके के मैंने देखे हैं कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हुए, जिसमें ज़्यादा सिलेक्टेड हुए हैं जिस पोस्ट पर, वो है फार्मासिस्ट की एलोपैथिक। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट उसी में सिलेक्ट हुए हैं। दूसरा रेडियोग्राफर में। ठीक है। मुझे रेडियोग्राफर में भी बहुत से मतलब बहुत सी जगह, अब ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सारे मिले, पर सब जगह 2-3 दिन 2-3 1 1 या 0। ठीक है। मतलब रेडियोग्राफर, है ना, और लैब टेक्नीशियन भी सबसे कम थी, लैब टेक्नीशियन कम ही थी। ऐसे अगर मैं ओवरऑल मिलाऊं तो मेरे ख्याल से 3 लोग ही होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिलेक्टेड। ठीक है। तो कुछ इस तरीके का था। तो आपके केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बहुत से आपके कमेंट में भी कुछ लोगों ने पूछा था कि कोई अब कुछ और अपडेट हो सकता है। देखो, फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके लिए, लेकिन एक पॉजिटिव इसमें क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जैसे कि नेक्स्ट जो ईएसआईसी की वैकेंसी आएंगी तो ये सारी वैकेंसी बैकलॉग में डल जाएंगी। ठीक है। होपफुली कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या ठेके भर्ती के थ्रू ये ले ना ले। आज मैंने एक नोटिफिकेशन पढ़ा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ठेका भर्ती होती है तो उसमें आपको काम करने में नुकसान है कि फायदा। देखो, नुकसान भी है, फायदा भी है। फायदा क्या है? देखो, अभी आपका आप अनएम्प्लॉयमेंट हो और अनएम्प्लॉयड हो, तो आपको एक एम्प्लॉयमेंट मिल गया, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ना, पर आप एम्प्लॉयड हो गए। ठीक, आप अपने कुछ खर्चे एक्सपेंसेस थोड़ा मैनेज कर सकते हो। और नुकसान ये है कि अभी मैंने देखा था एक नोटिफिकेशन था, इवन नॉट इन नर्सिंग में था। कहाँ का था ये, मुझे शायद उत्तराखंड की थी। आप लोगों को बता दूं, उत्तराखंड में नर्सिंग की वैकेंसी आई है, उसका नोटिफिकेशन मैं इस वीडियो को डिस्कस करने वाला हूँ कंप्लीट इन डिटेल। ठीक है। तो उसमें साफ साफ नीचे लिखा हुआ है कि आपके एक्सपीरियंस में जो ठेका भर्ती वाली अगर आप लेते हो तो वो चीज एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। ठीक है। बट आप जैसे कि संविदा भर्ती पे होते हो, ठीक है, संविदा में जब होते हो तो वो चीज काउंट है, वो चीज लिखा हुआ है। और जैसे कि प्राइवेट वाला भी नहीं मानते। अब एमएनसी कंपनी का कहीं कोई मान ले तो मान ले, बट जहाँ तक जितने भी नोटिफिकेशन मैंने देखे, उसमें प्राइवेट वाला भी नहीं मानते हैं। ठीक, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इस केस में आपका जैसे कि नेक्स्ट जो आपकी रिजर्व लिस्ट है नहीं आने वाली। ठीक है। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव पॉइंट ये कितना है, इसके जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उसके लिए प्रिपरेशन करो। ठीक है। अपने दोनों चीजों को बैलेंस करो। देखो, एक चीज ये भी नहीं हो सकता कि आप अब नॉन टेक लेके बैठ जाओ। हर चीज आपको नॉन टेक में नहीं समझ में आ सकती। ठीक है। बस आपको थोड़ा उस तरीके से मैनेज करना है कि हमें इतने लाने हैं। ठीक है। और अपना जो फ़ोकस है आपका टैग में है, टैग में अच्छा रखो। ठीक है। नॉन टैग में इतना कर लो कि हाँ, मतलब बस मुझे बस इतना 20 नंबर या 60-70 नंबर या 25 नंबर, बस इतने लेके आने हैं। ठीक है। तो ना ज़्यादा बर्डन नहीं है, ना ज़्यादा कोई लोड लेने का कोई ज़्यादा चीज़ है। थोड़ी धीमी-धीमी प्रैक्टिस की चीज़ें होती हैं उसमें। आप चाहोगे तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ कंडक्ट या फिर कुछ कन्वे कर दूँगा आपको, तो जो आपको थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि मैं अपना बता दूँ, मेरे नॉन टैग में 50 में से 42.5 है। ठीक है। मैं केवल इस बेसिस पे आपसे बोल रहा हूँ। ठीक। और तो मतलब मेरा नॉन टैग बहुत अच्छा गया था। टैग में मैं 5 ही मान लो आप। तो कुछ इतना, अब देखो मेन चीज़, जब रह गए तो फिर रह गए तो रह गए। आप चाहे 2.5 से रह गए हो, चाहे 0.25 से रह गए हो, या 0.75 से रह गए हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने से रह गए। दैट इज़ फ़र्क पड़ता है कि आप रह गए तो रह गए। तो अब इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने का नहीं, सोचने वाली चीज़ें हैं तो माइंड में आती हैं, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। तो अब नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करो, आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है। अब मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि किस रिगार्डिंग की पैरामेडिकल की कितनी की कौन किस रिगार्डिंग की आप लोग हो, जो आप लोग चाहते हो कि मैं उस रिगार्ड मतलब उस डिपार्टमेंट की पोस्टों की बातें आपको एकदम तुरंत अवेयर करूँ। क्योंकि देखो, बहुत सी जगह पे ऐसी-ऐसी वैकेंसी निकलती है मल्टीपल पोस्ट के लिए।
अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, एक चीज़ बता दूँ, एम्स देवगढ़ में वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है? बट किसकी है, क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, मल्टीपल है ना? कोई एक की नहीं है। बट आप लोगों को जो हो, मैं फिर उसी के रिगार्डिंग फिर आपको कन्वे करूँ, या फिर आप बताओ फिर मैं पूरा नोटिफ़िकेशन कर दूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, नोटिफ़िकेशन हो जाता है लेंथी, तो लेंथी होने के चक्कर में फिर कई लोग देखते हैं, कई लोग नहीं देखते हैं, ठीक है? तो वो कुछ उसका मतलब ऐसा होता है ना, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो रिप्रेज़ेंट करूँ उसका एक सेंस निकले, एक आउटपुट निकले कि आपको उसका बेनिफिट हो। नॉन बेनिफिट ना हो कि मतलब मैं बना जा रहा हूँ और आपको भी उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो उसका उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करते हुए अब मैं आपकी लूँगा कमेंट, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में पहुँचते हैं। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट की, तो आप लोग मुझे बताओ, अब जैसे मैंने बिहार की सीएचओ की लगभग 4,500 वैकेंसी निकली हैं, बट उसके रिगार्डिंग बहुत कम अच्छा बहुत खराब ही रिस्पॉन्स है, अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा इसको, बट मैं फिर भी अच्छा मानता हूँ। चलो मैं आपके जो कमेंट्स हैं, इन सारे कमेंट्स को वन बाय वन लेता हूँ। तो अभी जैसे कि ईएसआईसी लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट कब आएगा? भाई रिजल्ट लगभग आ चुका है, ठीक है? कुछ पोस्ट का रह गया है, तो कुछ का आने वाला है, कुछ-कुछ जगह का। आप ऐसे किस रीजन से बिलॉन्ग करते हैं, ये चीज़ भी मस्ट है। और ये तो होना ही था, अब ये क्या रिप्लाई है? मैं कैसे करने वाला हूँ? मैं केस करने वाली हूँ, सॉरी टू रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, केस करने वाली हूँ। भाई आपकी आप भाई और बहन जो भी हो, आपकी इच्छा है, आप जो चाहें वो कर सकती हैं, स्वतंत्र भारत है। हाँ, कुछ तो होना ही चाहिए, ठीक है, चलो इससे कोई मतलब नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चलेगा? मोस्ट प्रोबेबली नहीं, ठीक है? बाकी मैं आपका ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन से एक बार अवेयर होके तो फिर मैं आपको बता दूँगा, वैसे नहीं चलता, मानते नहीं हैं यार, प्राइवेट का मेरा खुद रखा हुआ है, मानते ही नहीं हैं। और जबकि बहुत अच्छे हॉस्पिटल से किया हुआ है, काम किया वहाँ पे। ठीक है, सर मैं यूपी मेडिकल लैब टेक्नीशियन में शॉर्टलिस्टेड हूँ। डीवी अच्छा डीवी के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं? गणेश चंद्र मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, आपने ये जो वीडियो देखी है, आप इसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें मुझे ध्यान है, इसमें मुझे दिख रहा है कि डीवी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, तो पक्का मैंने डीवी के बारे में पूरा कंप्लीट बताया होगा। तो आप चाहे कहीं से भी शॉर्टलिस्ट हो, वैसे भी जितनी गाइडलाइंस हैं, सब सेम ही हैं सबकी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, मैं जैसे जिस स्टेट की बात कर रहा हूँ, आप बस उस स्टेट की जगह अपना स्टेट मान लेना, ठीक है? बाकी सभी स्टेट की एक ही जगह एक ही गाइडलाइन है। भाई ये तो सिलेक्ट हुआ है कि अगर सारे डॉक्यूमेंट सही निकलते हैं तो इनके फाइनल सिलेक्शन पक्का, या कोई न्यू मेरिट लगेगी? नहीं भाई, जिनके डॉक्यूमेंट सही निकलते हैं उनका सिलेक्शन पक्का है। हाँ, अभी जब तक जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है या फिर कोई इशू निकलता है तब तक प्रोविजनल है ना? नेक्स्ट है बिहार का आया है या कोई नहीं आया क्या अब तक? देखो भाई बिहार का आ चुका है, मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है? अभी मैं ऊपर बिहार वाले की ही बात कर रहा था। नेक्स्ट है दे आर अर्निंग मनी, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं यार, कौन अर्निंग कर रहा है मनी? द गवर्नमेंट डूइंग स्कैम इज योर चॉइस ब्रदर, ठीक है? ये कैसा रिजल्ट है भाई? सीट अनफिल्ड बट क्वालिफाइंग मार्क्स कम नहीं है करेंगे। हाँ भाई देखो जो भी है भाई देखो इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ मुझे भी थोड़ा-सा नक है, पर मेन चीज़ ये है कि उन्होंने क्या दिया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% चाहिए ही चाहिए। तो उनका भी देखो अगर किसी ने पहले डिक्लेरेशन दे रखी है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे कुछ भी करो, उन्होंने ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन निकाला था और आपको बाकायदा अपडेट कराया था। अगर आपने देखा हो मेरी वीडियो, तो मैंने उसमें वीडियो में पूरा अपना जब सिलेबस डिस्कस किया था ईएसआईसी का, तो उसमें कंप्लीटली डिटेल में बताया था। तो वो चीज़ आपको अवेयर होनी चाहिए। अदर राहुल रंजन बोल रहे हैं, अदर स्टेट में क्वालिफाइड को अदर स्टेट में हो सकता है? नहीं भाई, ये आप ट्रांसफ़र की बात कर रहे हो, और अभी आप सोच रहे हो कि आप जैसे कि आप तेलंगाना में क्वालिफ़ाइड हुए हो, तेलंगाना रीजन में, और आप यूपी रीजन में सेलेक्ट हुए हो। भाई वैकेंसी नहीं है, उन्होंने अपने ही रीजन में आपकी ली है। हाँ, जब इंटर रीजन जब वो होते हैं ट्रांसफ़र, है ना? तो तब आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर आप प्रोसेस बन निकलती है, तो आप ले सकते हो। पर फिर भी आप अगर लड़के हो, तो 5 साल से पहले तो ये सोच भी नहीं सकते, 5 साल के बाद ही आपको मौका मिलेगा। गर्ल्स वगैरह को 2 से 3 साल में मिल जाता है, बट डिपेंड करता है कि वो निकालते हैं कि निकालते हैं कि हाँ, ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं करेंगे। भाई आईसीएमआर एनआईटी एग्ज़ाम रिज़ल्ट आएगा या बचाएगा? क्या कह रहे हो आप? देखो, दोनों का रिज़ल्ट आ चुका है, बाकी जितनी रिमेनिंग जो पोस्ट रह गई थी, उनका भी आ चुका है, ठीक है? कुछ पोस्टें रह गई थी, और डीवी के बारे में मैंने इसमें डिटेल में वीडियो में बता ही दिया है। तो फार्मा के बता बता के बैंक क्लर्क की रीज़निंग बता दी। हाँ भाई, वो ऐसा है ना, देखो ईएसआईसी जो है ना, जो आपने अगर पोर्टल देखा होगा, ये बैंक का पोर्टल है। तो जो आपका पेपर सेट किया था, वो बैंक वाले बंदे ने किया था। ठीक, तो लेकिन आपका लेवल हार्ड नहीं रखा गया था, पर हाँ, क्वेश्चन्स वहीं से उठाए गए थे, क्वेश्चन्स तो ईज़ी थे। ठीक है, तो क्योंकि मैंने खुद दिया, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लेवल हार्ड था, क्योंकि मैंने खुद स्कोर किए, और मेरे जो 50 में से 42 नंबर आए हैं ना, तो वो इस बेसिस पे ही हैं कि मैंने 8 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, और बाय जस्ट वो स्पीड की वजह से मेरा थोड़ा इशू हो गया था, और कोई मेरा इशू नहीं था। स्पीड ही मेरा मेन इशू है, तो इस वजह से वो रह गए थे, वरना वो 8 भी मेरे आ जाते हैं, पक्का आ जाते हैं। मैंने बाद में 2-3 मिनट रह गए थे, 2 मिनट रह गए थे, तो जितने कर सकता था तो उतने मैंने कर लिए। स्किप करके देखा, सारे ईज़ी क्वेश्चन थे यार, बहुत ईज़ी क्वेश्चन थे, बिग मिस्टेक हो गई थी मेरे से। सर सत्याग्रह नर्सिंग अटेंडेंट का कब आएगा? भाई लगभग रिजल्ट फाइनल आ चुका है, कुछ चीज़ें जहाँ अटकी हुई हैं डीवी वगैरह में जहाँ, तो बस वहीं अटकी हुई हैं, बाकी आपका सब कुछ आ चुका है सत्याग्रह वालों का। ठीक है, अब रही बात, आप एकदम बात आ रहे हो कि एकदम पूरा सिलेक्शन लिस्ट जो भी चीज़ें अटकी हुई हैं, कुछ जगह हो चुका है, कुछ जगह का रह गया है। आपका इशू कोर्ट वगैरह का है, तो अगर तो कोर्ट वाला भी रह गया है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर तो ये अनफिल आएँगी, इनका क्या हो सकता है? देखो, मैंने अभी वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया कि जो आपके जो डाउट्स थे, मैंने ये सारे क्वेश्चंस पहले पढ़ लिए थे, तो उसी हिसाब से मैंने आपको बताया कि जो अभी रह गई हैं,
तो वो एक तरीके से बैकलॉग में जब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट निकलेगी तो उसमें आ जाएंगी। अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट अब कह तो रहे हैं कि लगभग अप्रैल मई में निकल आएगी, पर अब यह जब निकले एग्जाम हो तभी हम कह सकते हैं कन्फर्म। ठीक है, अब लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल मई में आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ओटी असिस्टेंट एससी का बताओ। सर सेलेक्ट कैंडिडेट दिल्ली एनसीआर प्लीज। भाई ओटी असिस्टेंट एससी में हो, ठीक है, एनसीआर रीजन में, तो ठीक है, क्या बताऊँ मैं। सेलेक्टेड हो, देखो 17.5 नंबर आपको चाहिए नॉन टैग में, और आपको 35 नंबर चाहिए टैग में, बस सिंपल, आप सेलेक्टेड। कोई भी हो उससे कोई मतलब ही नहीं, ऐसी हो तो इतना हो जाएगा आपको बस। दिल्ली एनसीआर का बताओ। दिल्ली भाई मैंने सबके लगभग, देखिए आपको बता दूं, मैं यहीं पे आपको जो थोड़ा खत्म कर रहा हूँ क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है ना, कि लगभग सभी रीजंस के मैंने जितने रिजल्ट अभी प्रेजेंटली नोटिफिकेशंस हैं आ चुके हैं अभी तक, है ना, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ अभी तक आपको सारे डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ लग रहा है कि मैंने किसी का नहीं देखा या मेरा पार्टिकुलर पोस्ट का नहीं है, तो मैंने रीजन वाइज पूरा मतलब प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, ईएसआईसी की, है ना, रिजल्ट अपडेट के नाम से। उसमें बाकायदा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 5 पार्ट है, उसमें सबके रिजल्ट हैं। और वो पार्ट इस सेंस से नहीं है कि नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ जाए, वो नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ जाए, वो केवल इस सेंस से है जैसे ही आए रिजल्ट, जितने आए मैंने सब बताए उसमें, है ना। कोई भी मैंने छोड़ा नहीं, जैसे जिस वक्त मैं देख रहा हूँ, जैसे एक 24 घंटे बाद जितने भी आए 6 रिजल्ट, 8 जगह 8 रिजल्ट आए, 8 रीजन के, तो मैंने 8 रीजन के बताया। वीडियो थोड़ी सी बहुत लंबी हो गई होगी, बट आपका मैंने कोई चीज़ छोड़ा नहीं जिससे कि आप कोई भी मतलब किसी चीज़ से आप अनअवेयर ना रहें। तो बस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करते हुए, ठीक है, मैं यहीं खत्म करता हूँ, और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो फिर भी आप बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।